क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस a x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2 प्लस नेक्स्ट टर्म इस तरह से a टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a टू द पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। यानी कि ये जो है एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है जहाँ a क्या है, फिक्स रियल नंबर, यानी कि a क्या हुआ, फिक्स रियल नंबर है, मतलब फिक्स्ड रियल नंबर, ये हुआ a कांस्टेंट टर्म हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस a, इस तरह का ये एक्सप्रेशन को मान लिए कि एफ एक्स है। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में एफ एक्स को, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी देखते हैं क्या प्राप्त होता है। अब हम जो है क्या करेंगे, d दोनों साइड में, ये एफ एक्स साइड में और इस साइड में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी, ये पूरा होल एक्सप्रेशन को हम डी एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी एफ एक्स बाई डी एक्स। प्रत्येक टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग करके। ठीक है, डी एक्स टू द पावर एन डी एक्स प्लस डी ए एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स, इस तरह से हम यहाँ तक लिख देंगे। ये ए टू द पावर एन है, ये क्या है, कांस्टेंट फिक्स्ड रियल नंबर, तो क्या है, ट्रीट करेगा कांस्टेंट का ट्रीट करेगा। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट का जो है, डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला हम पुट कर देंगे। एक्स टू द पावर एन का आप पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएट क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो इसको हम एफ डैश एक्स लिख देते हैं। ये एक्स टू डी एक्स टू द पावर एन है, तो एक्स टू द पावर एन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये ए है, ये कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं और एक्स जो है वेरिएबल है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये एक्स ए जो है बाहर हो गया, डी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 और डी एक्स, इसी तरह से ए स्क्वायर निकल गया, इसमें ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब जो है ए इज फिक्स्ड रियल नंबर, ए क्या है, ट्रीट करेगा कांस्टेंट नंबर की तरह, यानी कि ए कांस्टेंट नंबर है। अब जो है इसको हम एफ डैश एक्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ए, ये एक्स, इस पर एक्स टू द पावर एन माइनस 1 है, तो ये आ गया एन माइनस 1 एक्स टू द पावर, अब एन माइनस 1 माइनस 1 यानी कि एन माइनस 2 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, अभी इसमें क्या था, एन माइनस 2 था, तो एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2 और माइनस 1 यानी कि एन माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या, ए टू द पावर एन माइनस 1 ये बाहर है, डी एक्स बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स का होता है 1, डी एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है, 1 होता है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ 0 पुट कर दिए। अब इस तरह से एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 2 ए स्क्वायर एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 3 प्लस डेट ए टू द पावर एन माइनस 1, ये इसका एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन हो गया, डेरिवेटिव निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर सम कॉन्स्टेंट्स a and b find the derivative of, फर्स्ट है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यानी कि और a और b क्या गिवन है, कांस्टेंट टर्म गिवन है। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट तो ऐसे मल्टीप्लाई करके भी करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे किए हुए हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x माइनस बी से क्या होगा, माइनस बी एक्स, फिर माइनस ए एक्स प्लस ए बी, इस तरह से मल्टीप्लाई करके। और दूसरा क्या था फॉर्मूला है कि अब जो है एक मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल, उसके यूज़ कर, उससे यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं, डी
u इंटू वी डी एक्स, इस क्या होता है डी यू बाय डी एक्स प्लस इंटू वी प्लस यू डी वी बाय डी एक्स। इसमें एक टर्म को u मान लीजिए और एक टर्म को v मान लीजिए, फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, लेट इस टर्म को हम एफ एक्स मान लिए। ठीक है, एफ एक्स मान करके ये दोनों जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किए तो मेरा क्या हो गया एक्सप्रेशन इस तरह से ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस टर्म को, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, अगर ये वाई का फंक्शन रहता तो वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करते, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ एक्स का एक्सप्रेशन है इसलिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ये क्या था ऊपर हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई डी एक्स, यानी कि दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्टिव में। अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर देंगे, ये डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, दूसरे नेक्स्ट टर्म माइनस डी एक्स इंटू ए प्लस बी बाई डी एक्स, फिर ये क्या है डी ए बी, ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट ऑफ ए बी बाई डी एक्स। ठीक है, ए बी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स टू द पावर एन, ठीक है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि यहाँ 2 है तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा इंटू एन, एन 2 हो गया, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन क्या है 2 है, 2 और माइनस वन यानी कि 1, यानी कि एक्स टू द पावर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, और ये x इंटू ए प्लस बी है, तो ये ए बी क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो ये बाहर कर दिया, और डी एक्स बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का डी सी 0। अब क्या हो गया, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस डी एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएट 1 होता है, तो ये क्या हो गया 2x माइनस ए बी, ये मेरा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी पर होल स्क्वायर, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी पर होल स्क्वायर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, किससे करेंगे एक्स, क्योंकि ए और बी गिवन है कि कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसको यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मान लिया जाए लेट एफ एक्स इक्वल टू, इसको हम एफ एक्स मान ली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला लगा के, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसी को आप जो है इस तरह से ए एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर इंटू बी, यानी कि ये हो जाए ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 2ab एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू मेरा क्या आ गया ये आ गया। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स, डी ए स्क्वायर एक्स पर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। फिर हम क्या करेंगे अलग अलग टर्म कर देंगे, एफ इसको क्या लिखते हैं एफ डैश एक्स लिखते हैं, और फिर डी इसको क्या किया हम अलग अलग टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग टर्म करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ ए स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हम बाहर कर दिए डी एक्स टू दी पावर 4 बाई डी एक्स, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर क्या होते हैं यहाँ कांस्टेंट टर्म, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। फिर आगे ये 2ab एक्स स्क्वायर, ये 2 भी कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम 2ab बाहर कर दिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर हो गया स्क्वायर, अब एक्स टू द पावर एन को लगेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि ये 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस वन, ये 3 हो जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म है उसका डी सी 0 हो गया, डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। 2ab और एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, यानी कि इस पर पावर 2 है तो ये 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन, यानी कि यहाँ क्या और बचा एक ही बचा। ठीक है,
अब इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहेगा मेरा, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस ए बाय एक्स माइनस बी। ठीक है, x माइनस ए बाय एक्स माइनस बी कैसे होगा, इसको हम मान लिए लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस बी। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये x का फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी। अब देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ठीक है, डी बाई डी एफ एक्स बाई डी एक्स, टी ये टर्म को लिख दिए एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस बी बाई डी एक्स। अब जो है डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ क्यूटेंट रूल तो आप पढ़े हुए हैं, तो ये क्यूटेंट रूल का ही पार्ट है, क्यूटेंट रूल ही है, डी यू बटे भी, इसको यू अब यू मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला लगाएंगे, ये कौन सा रूल कहलाएगा, क्यूटेंट रूल। ठीक है, क्यूटेंट डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया, पहले टर्म का डिफ्रेंसिएशन, ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन और नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लाई, माइनस ऊपर वाले जो टर्म है ये यू मल्टीप्लाई हो गया, और इसमें क्या बता रहे हैं, ये जो है u बाई भी टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि नीचे वाले जो टर्म है डिनोमिनेटर इन मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है, ये v इंटू डी यू बाई डी एक्स, और फिर माइनस ये माइनस है u इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ, इसको हम x माइनस ए को u मान लेते हैं, x माइनस बी को भी मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बताए हम कि ये जो नीचे का टर्म है a माइनस बी वो मल्टीप्लाई कर दिए, और इंटू ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स माइनस ए बाई डी एक्स, माइनस ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन और नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स माइनस ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स माइनस बी बाई डी एक्स, और नीचे वाले टर्म का क्या होता है होल स्क्वायर, इसको हम क्या कर दिए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए इस फार्मूला पुट करके। अब क्या होगा, ये टर्म बाहर, इसको जो है एक्स माइनस ए है इसको हम अलग अलग कर देते हैं, तो डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी ए बाई डी एक्स। ठीक है, बीच में माइनस माइनस लिख दिए, एक्स माइनस ए डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये देखिए कांस्टेंट टर्म है, डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1, ये डी ए बाई डी एक्स का कांस्टेंट टर्म का डी सी 0 होता है, एक्स माइनस ए डी एक्स बाई डी एक्स 1, और ये डी वी बाई डी एक्स इसका 0। एफ डैश इक्वल टू क्या हो गया, एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1, और डी ए बाई डी एक्स का 0, फिर माइनस एक्स माइनस ए डी एक्स बाई डी एक्स का 1 हो गया, और डी बी बाई डी एक्स का 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डी सी 0 होता है बाई इतना। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, ए माइनस बी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the derivative of x to the power n minus a to the power n by x minus a for a some constant a। ये क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये किस टर्म से फंक्शन है, एक्स के टर्म का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको किस टर्म के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम इस टर्म को एफ एक्स मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। अब हम क्या किए, डी बाई डी एक्स एफ एक्स बाय इक्वल टू डी बाई डी एक्स, क्या एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, अब ये भी मेरा क्या है, वो टर्म है डी यू बाई डी एक्स के टर्म में रह रहा है। ठीक है, क्यूटेंट रूल। ठीक है, अब उसको उस फॉर्मूला को हम यहाँ लगा देंगे, तो ऊपर वाले टर्म का डी सी नीचे वाला टर्म का मल्टीप्लीकेशन, फिर क्या होता है माइनस नीचे वाला टर्म का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन बाय नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर, ये होता है। तो वही लगा देंगे, नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई और ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन, डी सी ऑफ डी एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, माइनस
ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर दिए इंटू नीचे वाले टर्म का डी सी, डी एक्स माइनस ए बाय डी एक्स, ठीक है। और ये जो है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो नीचे लिख दिया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए एफ डैश एक्स, इसको क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं, लिख दिए। अब ये एक्स माइनस ए इंटू ये जो दो टर्म है उसको अलग अलग कर देते हैं, डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स माइनस ए टू द पावर एन डी ए टू द पावर एन बाय डी एक्स, ठीक है। अब इसमें ये माइनस है, माइनस यहाँ लिख दिए। अब एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन ये यहाँ पे लिख दिए। अब इस दोनों टर्म को अलग अलग करते हैं, डी एक्स बाय डी एक्स माइनस डी ए बाय डी एक्स, और नीचे क्या है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दिए। एफ डैश एक्स, एक्स माइनस ए, इसका डी सी क्या होगा, एक्स टू द पावर एन का डी सी एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। और ये कांस्टेंट टर्म का डी सी जीरो हो गया, माइनस लगा दिए, ये टर्म यहाँ आ गया। अब डी एक्स बाई डी एक्स का वन होता है, वन लिख दिए, डी ए बाई डी एक्स का जीरो, ठीक है। अब जो है एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से आएगा। और सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक्स टू द पावर एन जो है इसमें से निकालेंगे, ठीक है, इस वाले टर्म से निकाल लेते हैं, तो एक्स टू द पावर एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों टर्म लिख देते हैं, ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो ये मेरा ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्या 2x माइनस 3/4, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सब किस टर्म है, 2x, एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको मान लिए इस टर्म को एफ एक्स, लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3/4, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब दोनों साइड हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स डी बाई डी एक्स इंटू ये क्या हो गया 2x माइनस 3/4, जिसको अलग अलग कर दिए, अलग अलग करने से क्या हो जाएगा, डी 2x बाई डी एक्स माइनस डी 3/4 बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है x के साथ, ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाहर निकाल दिए डी एक्स बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट 3/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म जीरो होता है, तो 2 इंटू वन माइनस जीरो यानी कि 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 5x³ प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक एक्सप्रेशन बनाना है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर u इंटू भी, u इसको u मान लेंगे, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लीजिए, और फिर जो है डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये दोनों टर्म को एफ एक्स मान लिए, मानने के बाद क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके, सिंप्लीफाई कर लिए। अब क्या बोल रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी, ये एक्सप्रेशन जो पूरा यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये अलग अलग टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग टर्म आप लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 इसके साथ था कांस्टेंट टर्म, हम इसको बाहर कर दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 था तो 3 बाहर कर दिए, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, 5 इसके टर्म था तो 5 अलग करके डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, 4 पहले से इसके साथ कांस्टेंट है तो माइनस 4 डी एक्स बाई डी एक्स, डी वन बाई डी एक्स। अब ये देखिए 5 इंटू एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। इसमें क्या होगा,
3 इंटू ये 2x⁻2 ठीक है। 3 हो गया, ये एक्स स्क्वायर पर 2 पावर एक्स स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा, और एक्स पे पावर क्या है 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ये वाला टर्म देखिए 5 इंटू एक्स पर क्यू है यानी कि 3 और x⁻3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा, है ना। 4 बाहर आ जाएगा, dx/dx का वैल्यू 1 हो गया, और d1 का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, हम 0 लिख दिए, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये मेरा आ गया आंसर। इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये था कि आप इसको u मान लीजिए, इस टर्म को v मान लीजिए, फिर ये जो है d डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू वी बाई डी एक्स, इस फार्मूला को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं du बाई डी एक्स, फर्स्ट टर्म का dc, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई, प्लस फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन और सेकेंड टर्म का dc। ये देखिए du बाई डी एक्स इंटू वी, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई, प्लस फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई u इंटू डी वी बाई डी एक्स। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं df(x) इंटू जी एक्स बाई डी एक्स, तो जी एक्स का मल्टीप्लाई और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन, प्लस एफ एक्स का मल्टीप्लाई और जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन। अब ये इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन -x³ इंटू 5x प्लस 3, इसको सॉल्व क्या करेंगे, इसको तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन रूल जो है डेरिवेटिव का, उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इस दोनों टर्म को fx मान के इसको मल्टीप्लाई के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट fx इक्वल टू इतना, अब क्या हो गया इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसे लिखें, ये क्या हो जाएगा 5x पे माइनस क्यूब प्लस 3 इंटू x⁻², ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन इसलिए x विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब df(x) बाई डी एक्स इक्वल टू डी, अब ये जो है इसको अलग अलग टर्म में लिख दिए, ठीक है। अलग अलग टर्म में लिखने के बाद इस वाला जो इसके साथ जो 5 कांस्टेंट है इसको अलग कर दिए, dx⁻³ बाई डी एक्स, इसमें 3 था कांस्टेंट तो अलग कर दिए, प्लस 3 इंटू dx⁻² बाई डी एक्स 5। अब इस टर्म का dc x⁻³ तो -3 x⁻³ और -1, तो क्या -3 और -1 मिलके -4 हो गया, ठीक है। इंटू ये 3 है, 3 हो गया, फिर ये -2 है तो -2 x⁻n-1, n क्या है -2 और -1 मिलके -3, यानी कि ये मेरा इस तरह से। और इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये क्या हो गया फिर -15, ये क्या है x⁻⁻4 है, तो यानी कि हम इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऊपर में था, इसको हम नीचे ले आए तो क्या हो गया पॉजिटिव टर्म हो गया। उसी तरह से 6/x⁻, यानी कि 1/a² है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और a⁻² है, इसको हम चाहें तो a⁻−2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख दिए, ठीक है। पॉजिटिव ये क्या था -4 था, तो इस टर्म को -15/x⁻4 -6/x⁻³ तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो गया। और आप इसको कॉमन ले लीजिए, एलसीएम लेके x⁻4, तो फिर ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके आपका ये आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स टू द पावर 5 इंटू 3 माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर 9। इसको एक तो इसको मल्टीप्लाई करके, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके एक टर्म बना लीजिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करके वो एक्सप्रेशन आ गया। और दूसरा डेरिवेटिव ऑफ u एंड टू v, इसको u मान ली, इसको v मान करके डिफरेंशियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी करके बना सकते हैं या डेरिवेटिव रूल लगा कर भी कर सकते हैं। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू ये, इसको क्या कर लिए, एक्सप्रेशन को मान लिए एफ एक्स है। तो अब क्या हो गया, डेरिवेट डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसको हम क्या माने हैं, इसको मान लिए यू, इसको मान लिए वी, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू क्या है, एक्स टू द पावर 5 है, इंटू ये क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए। अब प्लस, अब क्या होगा, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड टर्म का डीसी, ये भी का डीसी, तो डी 3 माइनस 6 एक्स टू द पावर माइनस 9 बाई डी एक्स, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डी, यही है मल्टीप्लिकेशन रूल, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का डी सी, डी एफ एक्स बाई डी एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी जी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। यू इंटू वी के टर्म में भी आप इस तरह से देख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। जो याद सहूलियत ठीक लगे उसको याद रखें। अब ये देखिए, इस टर्म का हम डी सी लिए हुए हैं, तो ये क्या होगा, इसका डी सी डिफ्रेंसिएशन डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन का होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो ये लगा दिए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। ये टर्म मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये टर्म यहाँ आ गया। अब ये डी 3 माइनस 6 एक्स टू द पावर माइनस डी 3 हो गया। ये जो कांस्टेंट टर्म 6 था उसको हम बाहर निकाल लिए पहले से, डी सी ऑफ एक्स टू द पावर माइनस एन बाई डी एक्स, ठीक है। 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, 3 माइनस 6 एक्स पर माइनस 9 पावर है, प्लस एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 इंटू डिफ्रेंसिएशन डेरिवेटिव ऑफ थ्री कांस्टेंट टर्म डी 3 बाई डी एक्स, डी 3 बाई डी 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म का डी सी 0 होता है, और ये 6 बाहर कर दिए, और ये एक्स टू द पावर माइनस 9 है, माइनस 9 है तो क्या किए माइनस 9 एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो एन माइनस 9 हो गया, एक्स टू द पावर माइनस 9 और माइनस 1 तो माइनस 10, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इतना ये लिख दिए दोनों टर्म को, इसको प्लस एक्स टू पावर 5, अब ये 0 है, ये माइनस 6 माइनस 9, तो ये माइनस माइनस प्लस 54 एक्स टू द पावर माइनस 10। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।